झनक का वकील अर्शी के गवाह को उसी के जाल में फंसाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक का वकील दिला नहीं पा रहा है झनक को इंसाफ। जी हाँ, और झनक का वकील झनक को खोलेगा अपने अनिरुद्ध के रिश्ते की बात। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां झनक सजा दिलाने के लिए अर्शी ने पूरी कमान संभाल ली है, लेकिन अनिरुद्ध झनक को बाहर निकालना चाहता है। झनक ने मना भी किया था कि मुझे किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बात खुद ही रख सकती हूँ, मुझे वह किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध जिस तरीके से झनक के लिए पागल हो रहा है ना, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वह ज़मीन आसमान एक कर देगा झनक को बाहर निकालने के लिए। उसने अपने साथ के रिश्ते के लिए नाते तोड़ के दिए हैं अर्शी के साथ। इनफैक्ट वह कह दिया है कि तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकती, झनक मेरी पत्नी है, मैं उसे बचा लूँगा। तुम लोगों ने रिश्ता तोड़वा दिया, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी मानता हूँ आज भी। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना अर्शी, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम मेरे साथ रहना डिज़र्व नहीं करती हो। अब तुम्हारे साथ आगे कंटिन्यू मैं नहीं कर सकता। यह गुस्से में अर्शी भी अनिरुद्ध को कहती है कि मैं ठीक है, अब सारी बात कोर्ट में होगी, यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कुछ भी अनिरुद्ध गुस्से में अर्शी को बोलता है वह सारा बदला झनक से लेने वाली है, यानी झनक को वह सब सिखाएगी और झनक से जो है अपना बदला लेगी। यहाँ तक तो वो भी कह जाता है कि अनिरुद्ध अर्शी के सामने गिड़गिड़ाने वाला है, हाथ भी जोड़ने वाला है। उसे भी तुमने जो भी झूठे केस में फंसाया है उसे बाहर निकालो प्लीज़, उसे वापस ले लो और उसे छुड़वा दो। उसने कुछ नहीं किया, बच्चा हमारा भी गया है, मेरी भी गया है, मैं तो क्या अकेले तुम्हारा ही गम है, मेरा भी तो गम है, मुझे भी दुख है। लेकिन मैं झनक को अच्छे से जानता हूँ कि झनक तुम्हारी बहन है, वह हमेशा हेल्प करती है। वहीं दूसरी तरफ अर्शी रखने वाली है अनिरुद्ध के सामने एक शर्त, जिसे वह अनिरुद्ध भी उस शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ बहुत ही बड़ा सिंपल से बात है, शर्त तो यहाँ झनक के रिलेटेड ही होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अर्शी अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, बस वह चाहती है कि झनक अनिरुद्ध की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, कभी मुड़कर हम दोनों के बीच में ना आए। दूसरी चीज़ यह कि वह अपने पति से यह वादा चाहती है कि वह कभी भी झनक के पीछे पीछे नहीं जाएगा, झनक के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा, उसकी मौत भी हो क्यों ना हो जाए तब भी वह उसके पास नहीं जाएगा उसे छोड़कर। तुम जिंदगी भर मेरे साथ ही रहोगे, कभी झनक का नाम नहीं लोगे, इस लड़की के बारे में सोचोगे भी नहीं। ये जी दोस्तों, ये सब कहने वाली है अर्शी मुखर्जी। और वो हमसे इस तरह की भी काम करवाई थी और हम पर हुक्म चलाती थी, इसलिए अब तुम्हारी बारी है। अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध घर नहीं पहुंचता है, इसलिए बॉस हाउस में हंगामा हो रहा होता है। अर्शी बोलती है कि आपका बेटा उसे झनक के पीछे पागल हो चुका है, उसे कोई भी चिंता नहीं है मेरी, अब मैं उसे अपना सारे बदले लूँगी, गिन गिन के सारे बदले लूँगी, आज तक जितने भी दुख मुझे उसने दिए हैं। मीनू बोलती है अर्शी तुम क्या बोल रही हो, और अगर अनिरुद्ध नहीं पहुंचा है तो तुम उसे मिस कॉल करके पता कर लगाओ कि वो अभी तक कहाँ है और क्यों नहीं आया अभी तक घर पे। अर्शी बोलती है मैं अनिरुद्ध को नहीं कॉल करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ वह कहाँ होगा। मीनू बोलती है अगर तुमको नहीं पता लगाओगे तो कैसे पता चलेगा आखिरकार अनिरुद्ध है कहाँ। या अब घर वालों के ज़बरदस्ती करने पर अर्शी अनिरुद्ध को कॉल लगाती है, जहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं तुम कहाँ हो। अनिरुद्ध बोलता है कि मुझे इससे क्या मतलब है, तुम्हें जेल के बाहर हूँ। अर्शी बोलती है यानी तुम अभी भी उसे लड़की के पीछे पागल हो और तुम जल्दी से घर आओ। अनिरुद्ध बोलता है मैं घर नहीं आ सकता और प्लीज़ तुम मुझे कॉल मत करो अर्शी। और अनिरुद्ध में इतनी बहस हो जाती है कि अनिरुद्ध बोलता है अर्शी प्लीज़ तुम मुझे आज़ाद कर दो। अर्शी बोलती है चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी। अब अनिरुद्ध बोलता है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती लेकिन मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ,
झनक को बेल जैसे ही मिलेगी मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा दूसरे तरफ शहर में और अब्रॉड चला जाऊंगा। फिर तुम उसे घर में रहना अकेली, क्योंकि मैं अब उसे घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे कारण किसी मासूम लड़की को आज जेल हुई है। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध बहुत खड़ी खोटी सुनाता है अर्शी को और बोलता है अब तुम अकेली उस घर में रहोगी, क्योंकि मैं झनक को लेके यहाँ से चला जाऊँगा अब्रॉड और वहीं पे उससे शादी करके वहीं पे सेटल हो जाऊँगा। अब तुमको जो करना है करो, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता और तुम मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ झनक अनिरुद्ध वहाँ पहुँचा और डीएनए रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट से साबित हुआ कि बच्चा अनिरुद्ध और अर्शी का ही था और यह भी सामने आया कि नर्स के पैसे के लालच में बच्चे की अदला बदली कर दी थी। यह देखकर पूरे घर के खलबली मच गई। झनक की बेगुनाही को साबित हो चुकी थी और अब पूरा परिवार उससे माफ़ी मांगने को मजबूर था। लेकिन झनक के दिल में अब भी दर्द था। वह जानती थी कि अनिरुद्ध उससे प्यार करता था, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर अर्शी और अनिरुद्ध का रिश्ता भी एक नए मोड़ पर था। अनिरुद्ध अब झनक से शादी करना चाहता था, लेकिन अर्शी के साथ उसका रिश्ता एक बंधन बन चुका था। अर्शी ने भी यह महसूस किया कि वह अनिरुद्ध से जुड़कर खुश नहीं थी। उसने खुद आगे बढ़कर अनिरुद्ध से तलाक लेने का फैसला लिया। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी खुशियों की खातिर यह कदम उठाया। कहानी में नया मोड़ अब आया जब वह एक नई इंटरव्यू पीयूष सचदेव की पीयूष जो अर्शी का पुराना दोस्त था और अब उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर अर्शी के सिद्धार्थ को कभी प्यार नहीं किया था, लेकिन पीयूष के आने से उसे एहसास हुआ कि वह अपने अतीत के आगे बढ़ सकती है। इस बीच अनिरुद्ध ने झनक के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उसने पूरे समाज के सामने झनक को अपनी जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। झनक को अब भी संकोच था, लेकिन अनिरुद्ध के विश्वास और प्रेम ने उसे इस रिश्ते को अपनाने के लिए प्रेरित किया। परिवार के बड़े बुजुर्गों ने भी धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर अर्शी ने खुद को एक नए सफ़र के लिए तैयार किया। उसने अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला किया और पीयूष के साथ एक नई शुरुआत करने की ओर कदम बढ़ाया। सिद्धार्थ भी अब यह समझ चुका था कि अर्शी कभी उसकी नहीं हो सकती और उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का निश्चय किया। आखिरकार झनक और अनिरुद्ध भी शादी तय हो गई है, पर लोगों ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन धीरे धीरे सबने झनक को परिवार की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। वहीं अर्शी ने भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया और पीयूष के साथ एक नए सफ़र पर निकल पड़ी। कहानी एक अंत मोड़ पे आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ झनक है, अनिरुद्ध के पिता जो उसके गलत कार्यों के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। कहानी अब इस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां अनिरुद्ध झनक के साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वह झनक से कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे मुश्किलों में देखा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जीवन में सिर्फ खुशियां हो। अर्शी को जेल में है, अब भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। वह जेल से बाहर आने के बाद झनक और अनिरुद्ध के खिलाफ फिर से साजिश रचने का मन बनाती है, लेकिन क्या उसकी यह नई चाल फिर आपस में चाल कामयाब हो पाएगी? झनक और अनिरुद्ध इस बार उसकी हरकतों से बच पाएंगे या? जी दोस्तों, अगर हाँ हमारे आगे साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल में और आगे जानना चाहते हैं इस कहानी के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी दोस्तों, वही दूसरी तरफ झनक ने ओमकार को चेतावनी दी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सज़ा कम हो जाए, सच्चाई सबके सामने लाओ। ओमकार घबरा गया और कहा, मैं सब बता दूंगा, मेरे पास सबूत भी है। उसने अपनी रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी, जिसमें सृष्टि मुखर्जी की साजिश का पूरा सच था। पुलिस ने सृष्टि मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को वापस अर्शी को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। झनक की हिम्मत और सच्चाई के प्रति संपूर्ण ने एक मायूस बच्चे को उसकी असली माँ बाप तक पहुंचाया। सृष्टि मुखर्जी जेल में अपने कर्मों की सजा भुगत रही थी, जबकि अर्शी अपने बच्चे को सीने से लगाए खुशी के आंसू बहा रही थी। झनक ने अनिरुद्ध की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तक सच्चाई के लिए कोई खड़ा होता रहेगा, तब तक अन्याय हारता रहेगा। सृष्टि मुखर्जी जो बाहर से एक इज्जतदार और समझदार औरत लगती थी, असल में एक चालाक और मक्कार इंसान है। उसने झनक की जिंदगी तबाह करने की कसम खा ली। हाय, सृष्टि ने अपनी चालबाजियों से अर्शी को भी अपने साथ मिला लिया और उसे झनक के खिलाफ भड़काने लगी। अर्शी जो अपनी माँ की बातें में आ जाती है, बिना सोचे समझे झनक का विरोध करने लगती है, मगर सच्चाई ज़्यादा दिन छुप नहीं सकती। विनायक
विनायक जो अब तक अपनी बीवी सृष्टि की हर बात मान रहा था, धीरे धीरे सृष्टि की सच्चाई समझने लगा। उसने देखा कि कैसे सृष्टि ने झूठी कहानियां गढ़कर झनक को एक दुश्मन के रूप में दिखाया। तभी अनिरुद्ध ने अर्शी से कहा, मैं ही कह रहा था कि झनक कभी झूठ नहीं बोलती, पर तुम्हारी माँ सृष्टि ने तो उसे बर्बाद करने की कसम खा ली है और तुम भी सच्चाई को नज़रअंदाज करके अपनी माँ के झूठे शब्दों में चली गई हो। यह बातें सुनकर अर्शी का मन पहली बार डर मुआया। उसने अपनी भूल का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि झनक के बिना सोचे समझे विरोध करना एक बड़ी गलती थी। सबूत मिलने के बाद विनायक और अर्शी दोनों ने मिलकर सृष्टि को उसके लिए इस सजा दिलवाने का फैसला लिया। अर्शी ने झनक से मिलकर उसने माफ़ी मांगी और कहा, झनक तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है मैं और तुम्हें अब एहसास हो गया है कि तुम बिल्कुल सच कह रही थी। झनक ने थोड़ी देर तक अर्शी के देखा, फिर कहा, सच और इंसाफ हमेशा जीतता है। अर्शी दीदी, तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। धीरे धीरे सारी सच्चाई सबके सामने आने लगी। विनायक ने खुद सृष्टि के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और उसे जेल भिजवा दिया। सृष्टि जो अब तक अपने झूठे और चालाकी से सबको मूर्ख बना रही थी, आखिरकार अपने ही जाल में फंस गई। और जी हाँ दोस्तों, सृष्टि को जेल भिजवाकर अर्शी और उस विनायक ने एक सबूत दिया, एक सच्चाई दिखाई कि झनक बेगुनाह है। से चले जाओ, लेकिन असल में वह झनक को अपने जाल में फंसाने का पूरा प्लान बना चुकी होगी। कुलभूषण ने जो लीगल पेपर्स वकील के भेजे थे, वैसी शायद विपाशा के हाथ लगने वाले हैं। वह झनक इसका इस्तेमाल करने वाली है, झनक के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए कर सकती है। वहीं सृष्टि मुखर्जी चाहती है कि झनक इस घर से निकल जाए, क्योंकि उसकी मौजूदगी से उसकी बेटी की लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। अर्शी भी चाहती है कि झनक मुंबई जाकर अपना करियर बनाए या शादी करके सेटल हो जाए। उससे उसे सलाह दी थी कि वह विवान से शादी कर ले, लेकिन झनक ने इनकार कर दिया इस रिश्ते से और उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। झनक की ज़िंदगी में जितनी मुसीबतें हैं यह शो यही दिखाता रहेगा। क्या झनक कभी एक मजबूत लड़की के रूप में उभरेगी या क्या सबके सामने आ पाएगी कि नहीं? झनक यह